नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ी ही विचित्र और भूतिया घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं। एक ऐसी घटना जो कि अनूप नाम के लड़के ने कुछ इस प्रकार से फेस किया था कि आप सुनेंगे ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि कैसी बात कर रहे हो, कैसे फेस किया होगा उस लड़के ने ये सब कुछ। अनूप महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन का रहने वाला था। हमेशा से वो ड्रीम देखा हुआ था कि मुझे खुद का जिम खोलना है। उसको जिम काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। काफ़ी कम उम्र से ही उसने बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दिया था। अब जब बड़ा हो चुका था तो वो इतना कुछ सीख चुका था ना, एक्सरसाइज के बारे में, वर्कआउट के बारे में, कि वो किसी को भी बैठा के कितना भी ज्ञान दे सकता था। किसी ने उसे सजेस्ट किया कि प्रॉपर एक कोर्स होता है भाई, वो कर ले। इसने कोर्स कर लिया पुणे में रहकर। पुणे में इसकी एक फ्रेंड रहती थी मिताली नाम की, बहुत पहले से रहती थी। वो मिताली के रेफरेंस से आके कर लिया। फिर अपने गांव वापस चले गए और फिर डिसाइड किया कि अब मैं रेडी हूँ। अब मैं अपना घर छोड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ कि घर छोड़ूंगा और ख़ुद का जिम खोलूँगा। वो आ गया पुणे में, फिर से मिताली से मिला। मिताली ने बोली कि देख, खुद का जिम खोलना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता एकदम स्टार्टिंग में, तो एक काम कर, यहाँ पे थोड़ा सेटल्ड हो जा और अपनी जिम वाली दुनिया को थोड़ा समझ, कैसा क्या करना है, उस हिसाब से आगे बढ़ना। इसने बोला ठीक है, रहने को कोई घर दिलवा दो। मिताली के पहचान में बहुत लोग थे। मिताली ने कुछ ब्रोकर से बात करी और एक अच्छा खासा फ्लैट अनूप को मिल गया। अनूप बहुत खुश हुआ क्योंकि ये फ्लैट इसके बजट के बहुत नीचे था। इसने जितना सोचा हुआ था कि पुणे इतना महंगा है, इतना इतना वहाँ पे लगेगा, ये तो उससे काफ़ी नीचे था। फिर उसके बाद उसका खाना वाना का भी जो खर्चा था वो भी मिला के इसके बजट से नीचे आ रहा था। ये बोला बेस्ट चीज़ है। अब उसका अगला काम था वो तैयारी में लग जाना कि कैसे क्या अब अपना जिम तैयार करना है। इसको समझ में आया कि यहाँ पर तो साला जिम के लिए एक हॉल लेना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि जैसे अपने हाथों से पहाड़ खोदना। इतना महंगा है ही। मुंबई पुणे बहुत महंगा है, नॉर्मल नहीं होता है कि आप एक कमर्शियल स्पेस ऐसे ही ख़रीद लें 23-24 साल की उम्र में। इम्पॉसिबल सा होता है। तब तक पॉसिबल नहीं जब तक आपके घर वाले लोग कोई अरबपति इंसान ना हो। करोड़पतियों के लिए भी इतना ईजी नहीं होता है फर्स्ट ऐसा वन गो में ख़रीदना। तो अरबपति जैसे होना चाहिए। अब ये तो लड़का था बड़ा साधारण सा लड़का था, गांव का लड़का था। इसने बोला ऐसा काम नहीं चलेगा, मैं किसी जिम में जिम इंस्ट्रक्टर बन जाता हूँ। उसने जगह जगह जिम में जाके इंटरव्यू देना शुरू किया और किस्मत इतनी अच्छी हुई कि उसके घर से लगभग, जहाँ पे उसने रेंट पे घर लिया था, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अच्छी सी जिम में उसको जॉब मिल गई। अच्छी खासी सैलरी, जैसे कि उसने सोचा हुआ था उस हिसाब की सैलरी मिल गई। बोला लाइफ तो सेट ही सेट है, पूरा यूनिवर्स अब मेरे साथ है कि जो मैं ड्रीम लेकर पुणे आया हूँ वो ज़रूर पूरा होगा। फिर पुणे में ड्रीम पूरा कर लिया तो आगे बढ़ूँगा, मुंबई जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई। उसी रात को खुश था, अकेले था, अपने हॉल में बैठकर बढ़िया से खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। ठीक है, उसको अचानक से अपने किचन से कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गया, बोला पूरे घर में मैं अकेला हूँ लिटरली, ये किचन में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तुरंत किचन में पहुँचा, क्या देखा, गुलाब जामुन थे। मिताली ने उसे कुछ दिन पहले गुलाब जामुन दी हुई थी। बोले ऐसी घर पे बनाई हूँ, तुम भी लेके जाओ और खाना अपने घर पे। तो ना वो लगभग 15 पीस गुलाब जामुन थे। ये जब किचन में पहुँचा तो क्या देखता है कि वो 15 पीस में से सिर्फ 10 पीस ही गुलाब जामुन बचे हुए। इसने एक भी नहीं खाया था। 10 पीस ही गुलाब जामुन बचे हुए हैं। उसके ऊपर का जो ढक्कन वक्कन है वो निकला हुआ है, गिरा हुआ है। बोला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, यहाँ पे कोई बिल्ली चूहा तो नहीं आया है? नहीं, चूहा तो गुलाब जामुन नहीं खा सकता, कोई बिल्ली विल्ली तो नहीं आई है जिसने ढक्कन हटा के ऐसा गुलाब जामुन खा लिया। इसने पूरे घर में नज़र मारा, कहीं इसको कोई बिल्ली नहीं दिखाई दी। इसने सोचा हो सकता है भाई बिल्ली है, बड़ी स्मार्ट होती है, कहीं छुप गई होगी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गुलाब जामुन यहाँ से अब उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे खाना, मुझे बहुत पसंद है गुलाब जामुन खाना। एक अकेला ऐसा जिम वाला लड़का जिसको मैं जानता हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको मीठा खाना पसंद है, इसको था। तो इसने गुलाब जामुन का वो डब्बा उठाया, मतलब कटोरे में रखा हुआ था, बड़े कटोरे में, पतीले में। उसको लेके आ गया अपने हॉल वाले कमरे में जहाँ ये टीवी देख रहा था, जहाँ ये खाना खा रहा था, वहाँ पे अपने खाने के थाली के बाजू में रख दिया। अब बोला हाथ थोड़े सूख गए, सूखे सूखे हाथों से खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, ये सब देखा दिखाई में हाथ सूख गए, एक बार हाथ धो लेता हूँ फिर वापस से खाना खाऊंगा। अब ये गुलाब जामुन का डब्बा, अपना खाने की थाली और अपना चलती हुई टीवी को छोड़कर वापस से किचन में अपना हाथ धोया। और फिर जब जैसे ही ये हॉल में पहुंचा तो क्या देखा
कि गुलाब जामुन जो 10-10 उस डब्बे में रखे हुए थे, 10 की 10 गायब हैं। उसका दिमाग ख़राब हो गया कि ये कैसे हो सकता है? अरे अभी हाथ धो के एक कमरे से दूसरे कमरे पे पहुँचा हूँ, कितना टाइम लगा होगा? मुश्किल से 20 सेकंड। इन 20 सेकंड में 10 गुलाब जामुन कहाँ चले गए और पहले 5 कहाँ गए? इसने बोला ये कोई बिल्ली का काम हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी बोल लो, कैसे भी बोल लो। ये चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है क्या घर पे? ए! पूरे घर की फट 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 लाइट चालू किया, कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसने सोचा कि मुझे नीचे जाके वॉचमैन से बात करना चाहिए। तुरंत दरवाज़ा लगाया अपना। इसने क्लियर देखा कि बाहर कोई निकल तो नहीं सकता ना, दरवाज़ा लगाया और नीचे गया, वॉचमैन को पूरी बात बोला। वॉचमैन ने बोला कि नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता, मैं बहुत क्लियरली यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे, पूरा ध्यान मेरा अपना जॉब पे है, इस जगह पर है। पिछले 2 घंटों से, तो एटलीस्ट 2 घंटों से यहाँ से चल के अपनी बिल्डिंग के ऊपर तरफ कोई भी नहीं गया है। इसने बोला ये कैसे हो सकता है, तुम चलो मेरे साथ एक बार। बोला सर अगर मैं यहाँ से उठूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल ही जो सेक्रेटरी सर है उन्होंने मुझे डांटे थे कि अपनी सीट से नहीं उठना और अपनी नज़रें बिल्कुल टिका के रखना। सर मैं नहीं आ सकता, आप समझिए ना, आप कोई नहीं गया है ऊपर, आपको कुछ वहम होगा, बिल्ली बिल्ली आ गई होगी। इसने बोला ठीक है यार बैठ तू, अगर इतना कंफर्म है तो कोई नहीं आया होगा। इसने सोचा कि हो सकता है कोई बड़ा बिल्ला होगा जिसने मुंह खोल के एक बार में ही 10 गुलाब जामुन खा लिया होगा, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन इसने ऐसा सोचा। अब ये ऊपर तरफ आया वापस से अपने, जैसे दरवाज़ा खोला अपने घर का तो क्या देखता है कि जिस सोफ़े में बैठकर ये खाना खा रहा था उस सोफ़े में एक औरत बैठी हुई है। ये औरत के पूरी तरीके से बाल खुले हुए हैं, भीगे हुए हैं जैसे बारिश में भीगे रहते हैं, सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी है जैसी विधवा औरतें पहनती है, और टीवी में एक टक लगा ऐसे ध्यान से देख रही है। ये घबरा गया, घबरा कर बोलता है कौन हो तुम, यहाँ पर कैसे आई? वो औरत कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है, जैसी शायद वो औरत सेंस करती होगी कि इस कमरे में कोई आ गया है वापस से। वो उठती है, ये घबराया हुआ वहीं पे खड़ा है ना, दरवाजे में ही खड़ा है, डर गया है बहुत ज़्यादा। वो उठती है अपनी जगह से और सीधे जाती है बालकनी में और छलांग मार देती है नीचे धम से। ये डर जाता है और ये भागते हुए बालकनी से नीचे देखने के लिए जाता है तो क्या देखता है कि नीचे तो कोई भी नहीं गिरा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बोला साला ये मेरा भ्रम तो नहीं है, कोई कुछ वहम तो नहीं हो गई, क्या हो रहा है मेरे दिमाग में? एक काम करता हूँ, दवाई लेता हूँ और सोता हूँ। पिछले कुछ दिनों से इसको नींद नहीं आई थी, बहुत काम का ढूंढाई, फिर वर्क प्रेशर, ये सब कुछ चल रहा था ना, तो अच्छे से नहीं सो पाया था। और इसने हमेशा से ये बात सुना हुआ था कि नींद अच्छी ना हो तो ना ज़्यादा बॉडी अच्छी बन पाती है, ना दिमाग अच्छा काम कर पाता है। इसने बोला मैं गोली लेके सो जाता हूँ, बॉडी पेन भी हो रहा है थोड़ा। इसने गोली ले लिया और सो लिया। फिर अगले दिन उठता है, अगले दिन जैसे ही उठता है ना तो इसका वॉशरूम अंदर से लॉक्ड है, मतलब वॉशरूम अंदर तरफ से। बोला साला ये वॉशरूम में अंदर कौन चले गया, दरवाज़ा तो बंद है मेरा मेन डोर, बालकनी से कोई चढ़ के आ नहीं सकता क्योंकि ये 14th फ्लोर में रहता था, बहुत हाइट में रहता था। बोले ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? गया वॉशरूम में, दरवाज़ा ठोकना शुरू कर दिया, अरे खोलो खोलो खोलो, कौन है कौन है, अंदर कौन चले गया है? उसको लिटरली अंदर से नल चलने की आवाज़ सुनाई दी है। फिर शॉवर चला है जैसे कोई वॉशरूम में नहा रहा है। ये घबरा गया है, ठोके जा रहा है ठोके जा रहा है। जैसे ही शॉवर बंद हुआ फिर बोला भाई देखो खोलो नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाऊँगा, मेरे घर पे ऐसे कैसे तुम घुस गए? इसको अंदर से जब कोई आवाज़ नहीं आई ना, इसने बहुत ज़ोर से फट से लात मारा, बहुत ताकत से अपने दरवाजे में, और दरवाज़ा खुल गया वॉशरूम का। देखता है अंदर लिटरली कोई भी नहीं है, और ये इतनी देर से सुन रहा था कि अंदर कोई 100% था। नल चल रहा था, फिर शॉवर चला है, अंदर जैसे कोई है ज़मीन में अपने पैर घिस रहा है, चल रहा है, वैसी भी आवाज़ आई है। ये डर गया, ये कैसे हो सकता है? ये मतलब अपने जिम गए उस दिन और जिम में कुछ लोगों से इस बारे में डिस्कस किया। जो कुछ लोग थे इसकी बातों पर हंसने लगे, बोले अरे तू कुछ ले रहा है क्या, मतलब बॉडी वॉडी के चक्कर में? हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ चीज़ें लेते हैं, तो कुछ ले तो नहीं रहा है? बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब चीज़ें मैं ज़िंदगी में हाथ नहीं लगा सकता, नेचुरल बॉडी है, और वो सब कुछ छोड़ो यार, ये मेरे साथ हो क्यों रहा है? तो बोले अरे कुछ नहीं ऐसा करके ना उसकी बात टाल दी, और लोगों ने समझे कि ये नशे वशे ले रहा है अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में। होती है ना चीज़ें बहुत सारी, उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके दिमाग में हो गया, बोले डॉक्टर के पास जा।
उसने बोला डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो डॉक्टर भी मुझे पागल समझ लेगा, और डॉक्टर की तरफ से एक बार पागल का छापा पड़ गया तो हो गई मेरी दुनिया बर्बाद। इसने क्या करूँ बोला और मिताली से डिस्कस किया। मिताली ने बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम कर डॉक्टर को दिखाई दे, शायद कुछ ऐसी दवाई मिल जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है तुझे पागलपन ही होगा। डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने इससे बात किया, इसकी पूरी काउंसलिंग किया, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया। अब फिर रात में अपने घर पहुंच रहा है, रात में घर पहुंचा है थका हुआ, अपने घर के हॉल वाले सोफे में बैठा ही हुआ है कि उसको फिर से किचन में कुछ आवाज़ सुनाई थी। बोले चल क्या रहा है मेरे घर के किचन में, हो क्या रहा है। ये सोफे से उठा और फिर आराम आराम से किचन की तरफ गया। जैसे अंदर तरफ देखा तो क्या पाया, इसके फ्रिज को खोलकर कोई औरत अंदर कुछ ढूंढ रही है। ये कोई और नहीं वही औरत थी। ये डर गया और अपने कदम पीछे कर लिया और एक कोने में जाकर दुबक कर खड़ा हो गया। उसने क्लियर देखा है वो औरत को कुछ किचन में मिला नहीं, उसमें फ्रिज में नहीं मिला, उसने गुस्से में वो बंद करी है। फिर चल चल के आई। वो औरत इसको देखती नहीं है, ज़्यादा नहीं देखती इसकी तरफ, आई कांटेक्ट नहीं करती है। आई बालकनी में गई और फिर नीचे छलांग मार दी। फिर ये भाग भाग के गया बालकनी में, देखा नीचे, नीचे कोई भी नहीं है। मतलब ये इसके साथ आज दूसरी तीसरी बार हो गया ऐसी चीज़। बोला कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे स्पेशल अपने रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। पूरे रात भर सोचते रहा, बोला कब तक का इंतज़ार करूँगा, जब कुछ गड़बड़ हो जाएगी तब। मैं कल सुबह ही सीसीटीवी लगवाता हूँ। ये अगले दिन गया, सीसीटीवी लगवा दिया और पूरे टाइम घर पे रहा। कोई भी नहीं आया घर पे। हाँ, दरवाज़ा इसने 1 मिनट के लिए भी नहीं खोला है अपना। रात के फिर से 9 बजे इसको किचन से कुछ आवाज़ सुनाई दी, बहुत क्लियर आवाज़ सुनाई दी। अब बोला अब ये पक्का कुछ गड़बड़ है, ये पक्का गड़बड़ है, यानी कोई आत्मा मेरे घर पर घुस रही है। ये फिर दबे पाँव गया इस बार और देखा चिपके, क्लियर देखा है आज दाल बची हुई थी, या फिर ये कह लो इसने इंटेंशनली दाल बचाया हुआ था। ये देखा है कि वो औरत दाल का कटोरा उठा के पूरा ऐसा मुंह में लगा के पी रही है। फिर कटोरा उसने बाहर से फेंकी है ख़त्म होने के बाद। फिर चल के आई, बालकनी में जाके नीचे जम मारी। ये तुरंत ही सीसीटीवी का फुटेज ओपन किया और सीसीटीवी के फुटेज में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन सिर्फ किचन में फुटेज सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, हॉल में लगा हुआ है। तो किचन में उसने दाल का कटोरा पी के फेंकी थी, तो उसकी फाड़ से आवाज़ आई थी, तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। तो आवाज़ इसको फाड़ से बर्तन फेंकने की आई ज़रूर थी, लेकिन कोई इसको दिखाई नहीं दिया है उसमें, ये अकेला ही दिखाई दे रहा है फुटेज में। ये समझ गया कि इस रूम में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है। ये फिर से वॉचमैन के पास गया, बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं। ये बोलता है अरे सर आप ना चेयरमैन या सेक्रेटरी से बात कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। अब सेक्रेटरी जो है पूरे टाइम ऑफिस में तो बैठेगा नहीं, रात का वक्त था, वो घर पर था। ये दरवाज़ा ठोक ठोक के सेक्रेटरी के घर पे, सर 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 प्लीज़ जल्दी दरवाज़ा खोलिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक औरत थी ज़्यादा उम्र की, शायद ये सेक्रेटरी की माँ रही होगी। वो दरवाज़ा खोली और बोला सर नहीं है। वो बोलती नहीं बेटा सर तो नहीं है, क्या हो गया। बोला आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मदद कीजिए। अच्छा बेटा क्या हो गया, पानी पी ले, अंदर आ जा अंदर आ जा। अंदर बुलाई आंटी जी ने, उसको पानी वानी दी। बोले अब बता क्या हो गया है। इसने पूरी बात बताया आंटी जी को। आंटी जी ने बोली कि ये कैसे हो सकता है। हाँ आंटी जी बिल्कुल हो सकता है, नीचे का नज़ारा तो आपकी बालकनी से भी वही दिखता होगा जो मेरी बालकनी से दिखता है। आपका घर मेरे घर के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे है, आप चल के देखिए बालकनी में अपने आप को कोई औरत दिखाई दे रही है क्या। वो बालकनी में जाके देखी बूढ़ी औरत, उसको कोई दिखाई नहीं दी। बोली चल बेटा वॉचमैन से बात करते हैं। वॉचमैन से आंटी जी ने स्ट्रिक्ट होके बात करी। वॉचमैन ने बोला आंटी जी ऐसी कोई औरत यहाँ पर नहीं आती है। आंटी जी अब कुछ समझ गई, बोली चल बेटा चल तो ऊपर चल। आंटी जी इसको अपने रूम पर फिर से लेकर आए। बोली बेटा तू शायद मेरी बातें सुनकर ये बोलेगा कि बुढ़िया सटिया गई है, लेकिन मैं तुझे उस फ्लैट की सच्ची घटना बताती हूँ। आज से 10 साल पहले तक वो फ्लैट पूरी तरीके से नॉर्मल था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है। उस फ्लैट में एक आदमी, औरत और उनकी एक लड़की रहती थी। आए दिन जो आदमी था ना अपनी लड़की को और औरत को पीटता था, आए दिन पीटता था। फिर
एक दिन शायद वो जो बच्ची थी ना उसकी किसी सहेली का जन्मदिन था। तो आदमी ना उस लड़की को लेकर उसकी सहेली के जन्मदिन में गया था। औरत घर पे अकेली थी। वो औरत शायद अपने पति से बहुत फ्रस्ट्रेट थी, उसके ऐसे अजीब से बर्ताव से। कभी बच्ची को पीटता था तो कभी बच्ची को उसकी मनपसंद की चीज़ें दिलवाता था, घुमवाता था, जैसे अभी जन्मदिन पर लेकर गया था। वो सोच रही थी कि मैं एक पागल इंसान के साथ रह रही हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी, इससे अच्छी तो मौत ही है। वो गई बालकनी में और छलांग मार दी। बस वहीं पर ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। शायद उसने ये मान के कूदी कि मेरा पति मर चुका है मेरे लिए। पूरी विधवा की तरह थी, जबकि थी वो सुहागन, लेकिन विधवा बन के उसने खुद को ख़त्म करी थी। बस उसके पति और उसकी बच्ची ने उसकी 13वीं के बाद वो फ्लैट खाली कर दिया। वो भी शायद किराएदार ही रहे होंगे, मेरे को इतने अच्छे से मालूम नहीं उन लोगों का, उन लोगों ने बेचे कि नहीं बेचे। बेटे इतने अच्छे से याददाश्त नहीं रहती है ना इस उम्र में, लेकिन जितना याद है मैं तेरे को उतना बता रही हूँ। बाकी मेरे लड़के को पता होगा बहुत अच्छे से, उससे तू आगे का पूछना। बहुत सारे लोग बोलते कि वो जो औरत गिरी थी ना उसकी आत्मा उनको दिखाई देती। फिर वहाँ पे मैंने बहुत समय तक किसी को देखी नहीं। फिर तू रहने को आया, तू इतने दिन तक क्यों रह रहा है? जो आता है मैंने सुनी कि चले जाते हैं वहाँ पे, ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। तू भी चले जा, वो जगह सही नहीं है। अच्छा अभी मत जा, एक काम कर, मैं तुझे एक छोटा सा गद्दा दे देती हूँ, आज रात यहीं सो जा और कल सुबह घर खाली कर देना। कोई नहीं रोकेगा, मेरा लड़का रोकेगा तो मैं बात करूँगी। बस ये घबराहट में आंटी जी के घर पर ही सोया, हॉल में। फिर अगला दिन निकला, इसने अपना पूरा सामान खाली कर दिया। मिताली को भी पूरी बात बताया। मिताली ने बोली कि बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन इतना कुछ फेस किए मुझे क्यों नहीं फ़ोन करके बताए बुलाए, मैं ज़रूर कुछ मदद अरेंज कराती। लेकिन अनूप ने इस चीज़ से फ़ाइट कर लिया। किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये चीज़ बड़े लेवल पे अनूप को हार्म नहीं करी। इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि मिताली ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। हमने सोचा आप लोगों को सुनाए, जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही मनोरंजन मिले। तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।